नमस्कार दोस्तों। अपन दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इनमें काफ़ी क्वेश्चंस दोस्तों अपन ने पिछले जो वीडियोज हैं उनमें सोल्व कर लिए हैं दोस्तों। लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम एंड महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ से संबंधित और कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जिनको अपन आज यहाँ पे सोल्व करेंगे। इनमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं के लय से तथा में से का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। यानी दोस्तों यहाँ पे अपने को दे रखा है लय से और में से का गुणनफल, वो तो दे रखा है दोस्तों 24, और संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, संख्याओं का अंतर दे रखा है 2, और अपने को पूछा है उनमें बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे अपने को दे रखा है लय से, यहाँ पे अपने को दे रखा है दोस्तों लय से गुणा में से, लय से गुणा में से का मान कितना दे रखा है वो दोस्तों, वो दे रखा है 24, और संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 2 दोस्तों, 2 दे रखा है। तो अपन ने मान लिया माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर क्या है दोस्तों, पहली संख्या अपन ने मान लिया अक्स, अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, अतः दूसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों अक्स प्लस 2। यानी पहली संख्या अपन ने मान ली अक्स और दूसरी संख्या अपन ने मान ली 2। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यानी अक्स प्लस 2 में से अक्स माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2, यानी उनका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 2। तो अब अपने को पता है दोस्तों पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यहाँ पे अपने को पहली संख्या अपन ने मान ली एक्स और दूसरी संख्या हो गई एक्स प्लस 2। अपने को पता है दोस्तों जब दो संख्याएं तथा उनका लय से में से दिया गया हो तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा में से। तो यहाँ पे अपन ने पहली संख्या मान ली एक्स और दूसरी संख्या एक्स प्लस 2, इनको आपस में गुणा करेंगे तो वो आएगा लय से गुणा में से के। तो यहाँ पे पहली संख्या तो कितनी है दोस्तों, पहली संख्या है एक्स गुणा दूसरी संख्या है एक्स प्लस 2, इनको आपस में गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 24। अब इस कोष्टक को सोल्व करेंगे तो आएगा अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो ये आ गया अक्स स्क्वायर प्लस अक्स को गुणा करेंगे 2 से तो ये आ गया 2 अक्स, और बराबर कितना में है इज इक्वल टू है 24। अब इस 24 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों अक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको सरल करने के लिए ये जो 2 अक्स है इसके अपने को ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उनका योग अगर करें तो वो आएगा 2 अक्स आना चाहिए 2 अक्स, और इनका गुणा आना चाहिए बाहर वाली जो संख्याएं हैं 24 अक्स, इनका गुणा, यानी उनका गुणा करें तो आएंगे आना चाहिए 24 अक्स स्क्वायर, और उनका योग करें तो कितना आना चाहिए 2 अक्स। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस इसके 2 टुकड़े करेंगे तो आएंगे दोस्तों ये आ जाएगा 6x माइनस का 4x। ये कितना आ जाएगा दोस्तों 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यानी दोस्तों ये तो 6x है, ये 4x है, 6x में से माइनस 4x करेंगे तो 2x आएगा, और 6x को गुणा करेंगे 4x से तो आएगा इस यहाँ पे प्लस है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 24, अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स स्क्वायर, यानी इनका योग कर रहे हैं तो 2x आ रहा है, और गुणा कर रहे हैं तो ये बार वाली संख्या इनका गुणा आ रहा है 24 अक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब करेंगे दोस्तों यहाँ पे इन दोनों में कॉमन अक्स ले लेंगे, अक्स इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो क्या आ गया अक्स प्लस 6। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये तो बच गया अक्स, और ये माइनस में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और ये यहाँ पे कितना 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 6 और बराबर 0। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये है अक्स इंटू अक्स प्लस 6 माइनस 4 इंटू अक्स प्लस 6, इन दोनों में तो कॉमन आ गया अक्स प्लस 6, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया दोस्तों, इन दोनों में तो दोस्तों कॉमन आ गया कितना अक्स प्लस 6, और ये एक ये हो गया अक्स माइनस 4। ठीक है दोस्तों, अक्स माइनस 4। तो इस तरह से दोस्तों अक्स स्क्वायर प्लस 2 अक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 0, इसके गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों अक्स प्लस 6 और अक्स माइनस 4, और इसके बराबर 0। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना अक्स प्लस 6 बराबर, यानी जैसे दोस्तों यहाँ पे अक्स प्लस 6 इंटू ये एक्स प्लस 6 और इंटू अक्स माइनस 4 का मान 0 है, यानी इन दोनों में से या तो ये 0, जब दो संख्याओं का गुणा कब 0 होता है दोस्तों, दोनों में से कोई भी एक 0 हो, या तो अगर ये 0 है या फिर ये 0। अगर इस संख्या के बराबर अपन 0 करेंगे, यानी एक्स प्लस 6 बराबर अगर 0 करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों अक्स बराबर अक्स का मान कितना आएगा, ये 6 जो प्लस में ये इधर माइनस का चला जाएगा, यानी एक्स का मान आएगा माइनस का 6, या फिर अपन ये अक्स माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, अक्स माइनस 4
बराबर अपन 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ये -4 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा +4। तो x का मान या तो आएगा -6 या आएगा x का मान आएगा कितना, 4। कितना आएगा दोस्तों, 4। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे पहली संख्या अपन ने x मानी थी तो यहाँ पे प्लस में आ रहा था, इसको लेंगे तो यहाँ पे माना पहली संख्या x है तो यानी पहली संख्या का तो कितनी आ गई दोस्तों, ये तो आ गई दोस्तों पहली संख्या। पहली संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, पहली संख्या तो अपन ने x मानी थी, x का मान कितना आ गया 4, तो पहली संख्या तो आ गई 4। और दूसरी संख्या अपन ने मानी थी x + 2, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या अपन ने मानी थी x + 2, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 6। तो इस तरह से अपने पास पहली संख्या तो आ गई दोस्तों 4 और दूसरी संख्या आ गई 6। अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, और उनका लेस और मेसा गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों 24। तो इस तरह से दोस्तों इनमें अपनी बड़ी संख्या क्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई दोस्तों, दूसरी संख्या है वो बड़ी संख्या है वो कितनी है 6। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों 6। यानी इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है दोस्तों दो संख्याओं का लेस है तथा मैसे का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लेस और मैसे कितना दे रखा है, लेस और मैसे का गुणा कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 24। और यहाँ पे अब अपन ने मान लिया, माना पहली संख्या कितनी है x, अतः दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, यदि संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों 2 है, तो अपन यहाँ पे मान लिया, माना पहली संख्या x तो दूसरी संख्या हो जाएगी x + 2। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अंतर 2 ही आएगा। ये तो x + 2 है, इसमें से -x निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी इनका अंतर कितना आ रहा है 2। अब अपने को पता है दोस्तों दो संख्याओं का लेस है, दो संख्याएं तथा उनका लेस और मैसे अगर दिया गया हो तो पहली संख्या को अगर गुणा करेंगे दूसरी संख्या से, वो आएगा लेस और मैसे के गुणनफल के बराबर। तो इस तरह से दोस्तों ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, इनको आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 24। अब इसको आगे सरल कर लेंगे, x को x से गुणा करें तो आएगा x², इस x को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2x बराबर 24। ये हो जाएगा x² + 2x - 24 = 0, और ये हो जाएगा दोस्तों x²। अब यहाँ पे दोस्तों इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2x है इसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि उनका योग करें तो आएगा, आना चाहिए 2x, और उनका गुणा आना चाहिए -24 x²। तो इस तरह से दोस्तों इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा x² प्लस इसके 2 टुकड़े हो गए 6x और -4x। तो प्लस का 6x में से -4x माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का 2x, और इनको गुणा करेंगे तो आएगा 24 -24x²। तो अब यहाँ पे दोस्तों इन दोनों में कॉमन x आ गया, तो यहाँ पे x आ गया, ये तो यहाँ पे एक तो बचा x प्लस यहाँ पे 6। अब यहाँ पे -4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x, और ये माइनस में से ये माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पे प्लस, और 24 में से 4 माइनस आ गया तो ये आ गया 6 = 0। अब इन दोनों में यानी ये तो है x × x + 6 और ये है 4 × x + 6, इन दोनों में कॉमन आ गया x + 6, 6 में भी है इसमें भी है, तो x + 6 यहाँ पे आ गया, और ये एक हो गया x - 4। अब इनका मान कितना है 0। अब जब दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अब x + 6 बराबर अगर 0 करेंगे तो x का मान आएगा -6, और x - 4 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा 4। तो अपने यहाँ पे x का मान 4 आ गया, तो पहली संख्या यहाँ पे प्लस वाला ले लेंगे, तो पहली संख्या आ गई कितनी दोस्तों 4, पहली संख्या आ गई कितनी, पहली संख्या आ गई 4। तो यानी पहली संख्या अपन ने x मानी थी तो x का मान कितना आ गया 4, तो इस तरह से पहली संख्या आ गई 4, और दूसरी संख्या है x + 2, तो x का मान तो कितना है दोस्तों 4, 4 + 2 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। अपने को पूछा है उनमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों, वो है 6। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। इनमें दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल है 4107, यदि उनका मैस है 37 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। यानी दोस्तों अपने को यहाँ पे दो संख्याएं का गुणनफल दे रखा है, वो कितना है 4107, यदि उनका मैस है 37 तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। तो अपन ने दोस्तों पिछले क्वेश्चनों में देखा था कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल तथा उनका अगर मैसे दिया गया है तो अपन मैस जो पहली संख्याएं हैं वो क्या मान लेंगे दोस्तों, जो उनका मैसे है उसके अक्स और वाई लगा के मान लेंगे। तो यहाँ पे उनका मैसे कितना दे रखा है दोस्तों 37, तो अपन मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर कितना दोस्तों, ये आ गया 37 अक्स तथा दूसरी संख्या कितनी मान लेंगे दोस्तों, वो हो जाएगा 37y। ठीक है दोस्तों। अब अपने को दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 4107। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों संख्याओं के आपस में गुणा कर देंगे, अतः 37 अक्स × 37y = कितना आएगा दोस्तों 4107। ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको आगे और करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा
यहाँ पे क्या लिख देते हैं दोस्तों, इसको तो लिख देते हैं ये 37 है, इसको 37 को 37 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों अक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये तो आ गया दोस्तों 4107 और ये इधर क्या है दोस्तों आपस में गुणा में है तो इधर ये बराबर के चिन्ह के उधर भाग में चले जाएंगे तो आ जाएगा 37 इंटू 37। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इससे इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 4107 में 137 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा दोस्तों एक बार और यहाँ पे फिर कितना शेषफल रह गया दोस्तों 37 और 4 शेषफल हो गया, ये 040 हो जाएगा और फिर से भाग कितनी बार चला जाएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, और फिर कितना 3 शेषफल हो गया 37 फिर से 1, तो इस तरह से दोस्तों ये 37 से कितनी बार कट गया 111 बार। अब फिर से इसमें 37 का भाग लगाएंगे, सॉरी 111 में 37 का भाग लगाएंगे यानी ये आ गया दोस्तों 111 बट्टे कितना 111 बट्टे 37। अब 111 में 37 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, वो जाएगा दोस्तों कितनी बार, हो जाएगा 3 बार। कितनी बार, जैसे 37 को अपन गुणा करेंगे 3 से तो 7 × 21 1 2 3 3 और 2 11, कितनी बार चला गया दोस्तों, ये आ जाएगा 111 में 37 का भाग लगाएंगे तो 3, कितना आ गया दोस्तों 3, यानी यहाँ पे दोस्तों अपने पास क्या आ गया दोस्तों अक्स वाई का मान कितना आ गया दोस्तों, अक्स वाई का मान कितना आ गया 3, यानी यहाँ पे अक्स वाई का मान अपने पास 3 आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो अक्स वाई का मान 3 आया है 3 के अपने क्या करेंगे दोस्तों सहभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 3 के अपने सहभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों, यानी उनको अगर गुणा करें तो कितना आना चाहिए 3 और उनका में से कितना होना चाहिए दोस्तों 1, यानी सहभाज्य गुणनखंड दोस्तों वो होते हैं यानी जिनको, जैसे यहाँ पे ये अक्स वाई है यानी अक्स और वाई गुणा में है तो मतलब अपन 3 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उनको गुणा करें तो 3 आना चाहिए और उनका में से कितना हो 1, तो वो करेंगे दोस्तों, वो कितने हो जाएंगे दोस्तों इसके सहभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 3, यानी 1 और 3 है वो ऐसी संख्या है कि उनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, गुणा करेंगे तो 3 आएगा और इनका में से भी कितना है दोस्तों 1 है, इनका में से 1 और 3 का में से कितना है 1 और इनके बाद में 2 और तो कुछ होंगे नहीं दोस्तों, तो इनके क्या आ गए दोस्तों इसके एक ही गुणनखंड आ गया 1 और 3। अपने को पूछा है तो उनमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या है तो क्या है दोस्तों, ये जो बड़ी यहाँ पे जो इनमें 1 और 3 है तो यहाँ पे बड़ा जो है वो क्या है दोस्तों, ये 3 बड़ा है तो ये 3 को गुणा करेंगे किससे, में से तो बड़ी अतः बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, अतः बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों, जो में से है 37 है, 37 का जो ये बड़ी संख्या यहाँ पे एक संख्या तो है 1 और 1 है 3, तो जो बड़ी संख्या उससे गुणा कर देंगे, यानी 37 को 3 से गुणा करेंगे 37 को 3 से गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों 111। तो यहाँ पे अपने पास बड़ी संख्या कितनी आ गई दोस्तों 111 और यही आ गया दोस्तों अपना आंसर। अपने को यहाँ पे छोटी संख्या पूछता तो दोस्तों ये जो में से 37 इसको इससे गुणा करते और तो अपने यहाँ पे लिख देते हैं छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये जो में से 37 है इसको 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 37, तो ये आ जाएगी दोस्तों छोटी संख्या और ये अपने को बड़ी संख्या पूछा है उनमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आ गई दोस्तों 111। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल है 4107, यदि उनका में से है 37 तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। हमने आपको बताया था दोस्तों जब दो संख्याओं का गुणनफल और उनका में से अगर दिया गया हो तो वो संख्याएं अपना अक्स और वाई लगा के मान लेंगे में से की। तो यहाँ पे उनका में से 37 है तो अपने पहली संख्या माना पहली संख्या है 37 अक्स, दूसरी संख्या हो जाएगी 37 वाई। और अपने को पता है दोस्तों जब दो संख्याएं दे रखी हों तो दो संख्याओं यहाँ पे अपने को एक संख्या दो संख्या दोनों संख्या दे रखी है और यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल अपने को दे रखा है 4107। तो इस तरह से दोस्तों पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करेंगे तो आएगा 4107। यहाँ पे अक्स वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 4107 है ये 37 गुणा 37 है, इसको इधर भाग में भेज देंगे तो 4107 में 37 का पहले भाग लगाएंगे तो 111 बार, अब 111 में 37 का भाग लगाएंगे तो 3 बार। तो यहाँ पे अक्स वाई का मान कितना आ गया दोस्तों 3। अब 3 के अपने को करने हैं दोस्तों सहभाज्य गुणनखंड, यानी सहभाज्य गुणनखंड होते हैं दोस्तों कि अगर उनको अपन गुणा करें तो कितना आना चाहिए 3 और उनका में से होना चाहिए 1। तो इस 3 के सहभाज्य गुणनखंड हो गए दोस्तों 1 और 3। अपने को पूछा उनमें बड़ी संख्या पूछा, तो यहाँ पे जो सहभाज्य गुणनखंड के उनमें बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, ये एक संख्या तो 1 और 1 है 3, तो बड़ी संख्या इनमें 3 है तो 3 को अपन में से गुणा करेंगे, यानी ये तो 3 है 3 को अपन में से 37 से गुणा करेंगे तो आएगा 111। और छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों ये जो में से है इसको छोटी जो संख्या यहाँ पे जो सहभाज्य है टुकड़ा जो छोटा है उससे गुणा कर देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी 37। तो इस तरह से दोस्तों अपने को यहाँ पे उनमें बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, वो है 111। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल 216 है तथा उनका में से 27 है तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है। यानी यहाँ पे दोस्तों अपने को दो संख्याओं का योगफल तो कितना दे रखा है 216
और उनका में से कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 27। कितना दे रखा है दोस्तों, 27। अब अपने को पूछा है तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये संख्याओं का में से कितना दे रखा है 27, तो अपन वो संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों, वो संख्या मान लेंगे 27x और 27y। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, माना पहली संख्या बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, वो तो आएगा 27x, यानी पहली संख्या ये जो 27 है में से उनके x और y लगा के मान लेंगे। माना पहली संख्या है 27x तथा दूसरी संख्या कितनी मान लेंगे दोस्तों, वो मान लेंगे 27y। अपने को यहाँ पे दे रखा है दो संख्याओं का योगफल है 216। एक संख्या अपन ने मान ली 27x, दूसरी संख्या मान ली 27y। इनका योगफल यानी जोड़ करेंगे तो वो कितना आएगा 216। तो अतः 27x प्लस 27y इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 216। यहाँ पे इन दोनों में 27 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 216 यानी 216। और x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 216 में 27 का भाग लगा देंगे। तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 216 में अपन 27 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा कितना 8। कितना आएगा दोस्तों 8, यानी 27 अंटे 216। 27 अंटे कितना आएगा दोस्तों 216। जैसे यहाँ पे अपन 27 को गुणा करके देखते हैं, 27 गुणा 8, 8 तो 7 तो 56, 6 5 8 दूनी 16 और 5 21, कितना आएगा 216। तो इस तरह से दोस्तों 216 में 27 का भाग लेंगे कितना आएगा 8। अब अपने को पूछा है दोस्तों ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। अपने को पूछा है दोस्तों तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो x प्लस वाई का मान कितना है 8, तो इस 8 के अपन क्या करेंगे दोस्तों सहअभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी यहाँ पे अपने कितना है दोस्तों, x प्लस वाई का मान अपने को दे रखा है कितना दोस्तों, वो दे रखा है 8। तो क्या करेंगे दोस्तों, x प्लस वाई का योग 8 आ रहा है तो इनके अपने सहअभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सहअभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, एक हो जाएगा 1 और 7। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा 3 और 5। ठीक है दोस्तों, अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 और 4 तो नहीं होगा, फिर 5 और 3, यानी इनके जो सहअभाज्य युग्म अगर उनके किए तो वो कितने बन रहे हैं दोस्तों 2 युग्म। कितने युग्म बन रहे हैं दोस्तों 2 युग्म। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे अपने को पूछा संख्याओं के कितने युग्म संभव है, तो यहाँ पे कितने युग्म संभव है 2 युग्म। अतः संख्याओं के 2 युग्म संभव है, 2 युग्म संभव है। यानी संख्याओं के कितने युग्म संभव है दोस्तों, 2 युग्म संभव है। यानी दोस्तों अपने को इस क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का योगफल 216 तथा उनका में से 27 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है। तो क्या करेंगे दोस्तों, संख्याओं का में से 27 दे रखा है तो अपन माना पहली संख्या 27x तथा दूसरी संख्या 27y। अब यहाँ पे संख्याओं का योगफल दे रखा है 216, तो एक संख्या अपने पास आ गई 27x और दूसरी 27y। तो 27x प्लस 27y करेंगे तो आएगा 216। इन दोनों में 27 कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा 27 तो कॉमन आ गया, x प्लस वाई बराबर 216। x प्लस वाई का मान निकालने के लिए 27 इसके साथ गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा तो आएगा 216/27। x प्लस वाई का मान आ गया 8। तो इस तरह से दोस्तों x प्लस वाई का मान 8 आ गया। अब इसका वो युग्म निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये x प्लस वाई बराबर 8 है तो इसके सहअभाज्य गुणनखंड करेंगे। सहअभाज्य गुणनखंड होते हैं दोस्तों, यानी उनका योग करें तो आना चाहिए 8 और उनका में से कितना होना चाहिए 1। तो इस तरह से दोस्तों 8 के सहअभाज्य गुणनखंड हो गए 1 और 7, यानी इनका योग करेंगे तो 8 आएगा और इनका में से है 1। और अगला हो गया 3 और 5, इनका योग करेंगे तो 3 और 5 8 आएगा और इनका में से है 1। अतः कितने युग्म संभव है दोस्तों, एक तो है 1 और 7 और एक है 3 और 5। अतः संख्याओं के कितने युग्म संभव है दोस्तों, 2 युग्म संभव है। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों 2 युग्म, यानी 2 अपना आंसर आ गया। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 के 2 गुणजों का लस है 96 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। यानी दोस्तों अपने को दे रखा है दोस्तों 8 के 2 गुणज हैं, उनका लस है तो दे रखा है 96, और यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो गुणज क्या होते हैं दोस्तों, 8 है तो 8 के गुणज क्या होते हैं दोस्तों, 8 है तो 8 के गुणज हो गए जैसे एक तो 8 हो गया, 8 है, एक हो गया 16 और एक हो गया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। यानी दोस्तों गुणज क्या होते हैं दोस्तों,
यानी गुणज होते हैं दोस्तों कि यानी उनमें अगर 8 का अपन भाग लगाएंगे तो वो पूरा पूरा भाग उसमें चला जाए, तो वो क्या होगा दोस्तों, उस संख्या का गुणज होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 24 है तो 24 में अपना 8 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा 3 बार। तो 24 क्या है दोस्तों, वो है 8 का गुणज। 8 का गुणज कितना है दोस्तों, 24। तो अब यहाँ पे अपने को दे रखा है दोस्तों 8 के 2 गुणजों का लसाअ 96 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपने को उन संख्याओं का लसाअ तो दे रखा है 96 और एक संख्या दे रखी है कितनी, 24। तो अपने को क्या निकालनी है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो पहली संख्या है, पहली संख्या का भाग अपन जो लसाअ है दोनों संख्याओं का, उसमें भाग लगा के जितना जो भाग जितनी बार जाएगा उसको अपने यहाँ पे 8 का गुणज है तो उसको 8 से गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी दोस्तों लसाअ बट्टे पहली संख्या, लसाअ बट्टे पहली संख्या, लसाअ बट्टे पहली संख्या गुणा लसाअ बट्टे पहली संख्या गुणा ये 8 का गुणज है तो किससे, इसको कितने से गुणा कर देंगे दोस्तों, 8 से गुणा कर देंगे। तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, अपने को यहाँ पे लसाअ इनका कितना दे रखा है, वो दे रखा है 96 और यहाँ पे दूसरी संख्या पहली संख्या कितनी है दोस्तों, एक संख्या, यानी इसको पहली संख्या मान लेंगे। तो पहली संख्या ये कितनी है, 24, ठीक है दोस्तों। और इसको अपने गुणा कितने से कर देंगे दोस्तों, ये अपने को 8 के गुणज हैं तो अपने को इसको 8 से गुणा कर देंगे। 9 का अगर यहाँ पे देता कि 9 के गुणज हैं तो इसको 9 से गुणा कर देते, 7 के गुणज देते तो 7 से गुणा कर देते। तो इसको गुणा कितने से कर देंगे दोस्तों, 8 से। यहाँ पे 8 का गुणज है वो संख्या, इसलिए 8 से गुणा कर देंगे। तो इससे काटेंगे तो आएगा दोस्तों 8 3 24 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 96 को 3 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी अगली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, अगली संख्या हो जाएगी 32, ठीक है दोस्तों। यानी अपने पास दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों, दूसरी संख्या आ गई 32। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को 8 के 2 गुणजों का लसाअ तो दे रखा है 96। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करना है। इसके लिए दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, लसाअ है, लसाअ में जो पहली संख्या है उसको भाग लगा देंगे, लसाअ में पहली संख्या का भाग लगाएंगे और उसको अपने 8 की जो गुणज है, 8 की गुणज है वो संख्या, तो इसको कितने से गुणा कर देंगे, 8 से। तो लसाअ तो इनका 96 और इनकी पहली संख्या यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 24 और ये 8 की गुणज है तो इसको 8 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से 8 3 24, ये 24 को 8 से काटेंगे तो 3 बार कट गया। अब 96 में 3 का भाग लगाएंगे, यानी 96 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32। तो इस तरह से अपने पास दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई 32 और ये आ गया दोस्तों अपना आंसर, ठीक है दोस्तों। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 खेत अपने को दे रखे हैं दोस्तों। 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 165, 195 व 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर नाप की केसर की क्यारियां बनानी हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर है तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे उनका क्षेत्रफल दे रखा है 165, 195 और 285 वर्ग मीटर और यहाँ पे बराबर बराबर नाप की उसकी क्यारियां बनानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, बराबर बराबर नाप की क्यारियां बनाने के लिए क्या करेंगे, 165 और 195 और 285 है, इनका अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, में से। इनका अपन में से निकाल लेंगे तो वो में से आएगा, वो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा एक क्यारी का क्षेत्रफल। वो क्या आएगा दोस्तों, एक क्यारी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ पे उनका अपने को क्या दे रखा है दोस्तों, यदि प्रत्येक क्यारी है उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर। जो पहली एक क्यारी का जो क्षेत्रफल आएगा उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 3 मीटर। तो यहाँ पे अपने को क्या उसकी चौड़ाई है 3 मीटर, तो अपने को क्या उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे अपने को चौड़ाई तो दे रखी है 3 मीटर और लंबाई अपने कुछ भी मान लेंगे और बराबर जो एक क्यारी का क्षेत्रफल है वो कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 165, 195, 285 का अपन निकालेंगे में से। तो में से निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 165, 195 व 285 का में से। तो में से वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका जो में से आएगा वो आ जाएगा दोस्तों एक क्यारी की, यानी बराबर बराबर नाप की क्यारियां बना रहे हैं केसर की, तो एक क्यारी का क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले 195 में अपन भाग लगाएंगे कितने का, 165 का। 165 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया एक बार, 165 माइनस करेंगे तो ये आ गया 0, 3 30 और फिर 165 में भाग लगाएंगे 30 का, तो ये कितने बार आएगा, 3 5 15, 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आ गया 15 और 15 का भाग लगाएंगे 30 में तो 2 बार, 15 दूनी 30 माइनस
इससे करेंगे तो आएगा 0। तो इस तरह से दोस्तों 165 और 195 का में से कितना आ गया दोस्तों 15। अब अपने को 285 का भी निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये तो 285 है, 285 में अपने 15 का भाग लगा देंगे तो आएगा 15 एकम 15, माइनस करेंगे तो आएगा 3 1 13, ये हो जाएगा 135, फिर 15 संते 135, 15 संते 135, तो यहाँ पे आ गया कितना दोस्तों 0। तो इस तरह से दोस्तों इनका में से कितना आ गया, इनका में से आ गया दोस्तों 15, इनका में से कितना आ गया दोस्तों, में से आ गया 15। तो इनका में से 15 आ गया, तो वो दोस्तों ये में से आया है, ये क्या है दोस्तों, ए कैरी का क्षेत्रफल, अतः एक कैरी का क्षेत्रफल, अतः एक कैरी का क्षेत्रफल, एक कैरी का क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 15 वर्ग मीटर। कितना आ गया दोस्तों, वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर आ गया। अब अपने को बोल रहा है कि प्रत्येक कैरी की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर, और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये मतलब क्या है, इनकी चौड़ाई और लंबाई दे रखी है, मतलब ये क्या है दोस्तों, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे दोस्तों आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई का मान अपने को कितना दे रखा है दोस्तों, वो दे रखा है 15। अब यहाँ पे अपने को चौड़ाई कितनी दे रखी है दोस्तों, ये तो लंबाई हो गई गुणा चौड़ाई अपने को दे रखी है 3 मीटर, 3 मीटर बराबर कितना आ गया 15। अब अपने को लंबाई निकालनी है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई बराबर हो जाएगा 15/3, यानी इसके साथ गुणा में है तो बराबर की चिन्ह के उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों, इसका मान 15 में 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा 5। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा है कि अधिकतम लंबाई क्या होगी, तो उनकी लंबाई, अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 5 मीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 मीटर, यानी उन क्यारियों की चौड़ाई तो कितनी है दोस्तों 3 मीटर, और उनकी लंबाई कितनी है 5 मीटर। अब इन 3 को 5 से गुणा करेंगे, यानी उनका क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना आएगा 5 3 15। कितना आएगा दोस्तों 5 3 15, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 5 3 15। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रम से 165 195 और 285 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर नाप की केसर की क्यारियाँ बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर है तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे दोनों में बराबर बराबर नाप की केसर की क्यारियाँ बनानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपने 165 195 और 285 का निकाल लेंगे में से यानी महत्तम समापवर्तक। तो वो निकालेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, 165 195 285 का में से आ गया 15, ये आएगा दोस्तों 15 वर्ग मीटर। क्या आएगा दोस्तों 15 वर्ग मीटर, 15 वर्ग मीटर, यानी ये आ गया दोस्तों एक कैरी का क्षेत्रफल। कितना आ गया दोस्तों, एक कैरी का क्षेत्रफल, अतः एक कैरी का क्षेत्रफल कितना आ गया 15 वर्ग मीटर। अब ये दोस्तों इनमें लंबाई चौड़ाई है और अपने को लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये क्या है दोस्तों, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर अपने कितना आ गया दोस्तों 15। यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई का मान अपने को 3 मीटर दे रखा है, तो लंबाई गुणा 3 बराबर 15, और लंबाई का मान निकालने के लिए 15 में ये एक गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, तो 15 में 3 का भाग लगेंगे तो 5 मीटर। तो इस तरह से एक कैरी की लंबाई कितनी आ गई 15, और एक कैरी की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों, आ गई 5 मीटर, और चौड़ाई है 3 मीटर, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 15 मीटर आएगा, वो आएगा एक कैरी का क्षेत्रफल। तो इस तरह से अपना आंसर यहाँ पे अपने को पूछा अधिकतम लंबाई क्या है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों 5 मीटर। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5 10 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल रहे। यानी दोस्तों अपने को वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें अगर 5 10 15 तथा 5 10 12 तथा 15 से अगर भाग लगाएं तो प्रत्येक दशा में कितना 2 शेषफल रहे, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं रहे। यानी अपने को दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें अपन 5 10 12 तथा 15 का अगर भाग लगाएं तो कितना 2 शेषफल रहना चाहिए, और अगर उसमें 7 का भाग लगाएं तो कोई शेषफल नहीं रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 5 10 12 तथा 15 का अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे, तो वो संख्या आ जाएगी छोटी से छोटी जिसमें 5 10 12 और 15 का भाग लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 5 10 12 और 15 है इनका अपना एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे, तो ये आ गया 5 5 6 और ये 15। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 5 5 3 और 15। अब इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो आएगा दोस्तों 5 5 1 और 3 5 15। अब इसमें 5 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 1 1 1 और 1। तो इस तरह से दोस्तों 5 10 12 और 15 का एलसीएम निकालने के लिए इसके भाज्य गुणनफल हो गए 2 2 3 और 5। अब इनका लसागु निकालने के लिए इनको आपस में गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5। तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 3 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60।
कितना आ गया दोस्तों 60। यानी दोस्तों 60 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें अपन 5, 10 और 12, 5, 10, 12 तथा 15 का भाग लेंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो इसमें कितना जोड़ देंगे दोस्तों, इसमें जोड़ देंगे कितना 2, तो वो हो जाएगा कितना 62। तो 62 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5, 10, 12 तथा 15 का अगर भाग लगाएंगे तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपने को पूछा है किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं रहा। अभी ये यहाँ पे कितना है दोस्तों, ये अपन ने क्या किया, ये दोस्तों है 60 + 2, ये कितना आ गया 62। 62 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5, 10, 12 और 15 का भाग लगाएंगे तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल रहेगा। अब इसमें अपन आगे बोल रहा है किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं रहे, यानी 7 का भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। तो 62 में अपन 7 का भाग लगाएंगे तो आएगा कितना आएगा दोस्तों 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63। तो यानी वो तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो अब अगली संख्या क्या करेंगे, अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 60 है 60 को यहाँ पे गुणा कितना से किया, 1 से + 1, 2 जोड़ा तो 62 हो गया। अब यहाँ पे 60 को गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों 120। तो 120 ऐसी संख्या आएगी जिसमें 5, 10 और 15 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन इसमें कितना शेषफल रहना चाहिए 2, तो इसमें कितना +2 कर देंगे तो वो आएगा कितना, +2 करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 122। अब 122 ऐसी संख्या आ गई दोस्तों जिसमें 5, 10, 12 और 15 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा, 2 शेषफल रहेगा। किंतु अभी 7 का भाग लगा के देखते हैं। तो इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो 12 में लगाएंगे तो 7 × 7 कितना 5 और 2 7 × 7 = 49। शेषफल कितना बच रहा है दोस्तों, शेषफल 3 शेषफल बच रहा है, यानी फिर भी 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो आगे क्या करेंगे दोस्तों, इसको 60 को गुणा करेंगे 3 से तो 36, 18 वो हो जाएगा 180 और प्लस इसमें कितना कर देंगे दोस्तों 2, तो वो कितना आएगा 182। यानी दोस्तों 160 को गुणा किए 3 से 180 आया। 180 ऐसी संख्या है जिसमें 5, 10, 12 और 15 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब ये बोल रहा है कि भाग देने पर 2 शेषफल रहे तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो आएगा 182। 182 ऐसी दोस्तों संख्या आ गई जिसमें 5, 10, 12 और 15 का भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल रहेगा। अब आगे अपने को पूछा है किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं रहे, तो अब इसमें अपन 7 का भाग लगा के देखेंगे। तो ये जो 182 है 182 में अपन लगाएंगे 7 का भाग, 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14, कितना 2 बार गया 4 शेषफल रह गया और ये हो गया 2 यानी 42, 7 × 6 = 42। तो 182 में 7 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 26, यानी 26 बार भाग चला जाएगा। तो अपने को पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर 2 शेषफल रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं रहे। तो वो संख्या क्या आ गई दोस्तों, अतः वह संख्या कितनी आ गई दोस्तों 182। ऐसी छोटी से छोटी संख्या है दोस्तों, 182 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5, 10, 12 तथा 15 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा, 2 शेषफल रहेगा। कितना 2 शेषफल रहेगा और 7 से भाग लगाएंगे तो कोई भी शेषफल नहीं रहेगा, बाकी त्यौहार चला जाएगा 26 बार। तो इस तरह से दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या कितनी आ गई 182। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, अपने को बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो अपने को वो संख्या निकालनी है जिसमें अपन 5, 10, 12 और 15 का भाग लगाएं तो भाग पूरा पूरा चला जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 5, 10, 12 और 15 का अपन निकाल लेंगे एलसीएम। 5, 10, 12 और 15 का एलसीएम आ गया दोस्तों 60। कितना आ गया 60। तो 60 दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5, 10, 12 और 15 का अगर भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाग देने पर 2 शेषफल रहे तो 60 में अपन 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62। तो 62 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5, 10, 12 और 15 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना रहेगा 2 शेषफल रहेगा। ये ठीक है, लेकिन किंतु आगे बोल रहा है किंतु 7 से भाग देने पर कोई भी शेषफल नहीं रहे। तो ये जो 62 है 62 में अपन 7 का भाग लगाएंगे तो देखेंगे कितने बार, 7 × 6 = 42, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 9 बार भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 63, यानी तो 62 से ऊपर चला गया, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। तो इसके लिए क्या करें, फिर ये हो गया। फिर अगली संख्या देखेंगे, ये जो 60 है 60 को अपन गुणा कर देंगे 2 से, 60 को 2 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। अब 120 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5, 10, 12 और 15 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। अब यहाँ पे भाग देने पर 2 शेषफल रहे तो 120 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122। तो 122 ऐसी छोटी से छोटी संख्या आ गई, ऐसी छोटी से छोटी संख्या नहीं, यानी 122 ऐसी संख्या है जिसमें ऐसी छोटी से छोटी संख्या तो क्या है दोस्तों, वो तो है 62 है। तो अब
120 है वो 120 प्लस 2 122, वो छोटी से छोटी संख्या नहीं है, लेकिन वह संख्या है जिसमें अपन 5, 10, 12 और 15 से भाग देंगे तो कितना शेषफल रहेगा, 2 शेषफल रहेगा। अब आगे अपने को बोल रहा है किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं रहे, तो अपन 122 में 7 का भाग भी लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो फिर अगली संख्या देखेंगे, अगली संख्या देखने के लिए अब कितने से गुणा करेंगे, ये 60 है, 60 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180, 180 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 182। तो 182 दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें अपन 5, 10, 12 और 15 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा, 2। यानी 182 में अपन 5, 10, 12 और 15 का भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल रहेगा। अब अपने को बोल रहा है किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं रहे। अब 182 में अपन 7 का भी भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाएंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा 26 बार, ठीक है दोस्तों, और भाग पूरा पूरा चला जाएगा 26 बार। अतः वह संख्या क्या आ गई दोस्तों, वह संख्या आ गई 182 है। यानी 182 दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या है, 182 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5, 10, 12 और 15 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा, 2 शेषफल रहेगा। और अगर उसको 7 से भाग लगाएंगे, 7 से भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा दोस्तों, 0। यानी उसमें भी भाग उसका पूरा पूरा चला जाएगा, यानी 7 का भाग उसमें पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अपना आंसर क्या आ गया दोस्तों, वो आ गया 182। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी एक वर्ताकार मार्ग जिसकी परिधि 35 किलोमीटर है पर चलते हैं। वे एक ही स्थान से एक ही समय एक ही दिशा में रवाना होते हैं। ए की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कम से कम कितने समय बाद वे पुनः आपस में मिलेंगे। यानी दोस्तों ए और बी हैं, यानी ये जो ए और बी नाम के कोई भी 2 आदमी हैं जो एक वर्ताकार मार्ग क्या होता है दोस्तों, जैसे ये हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, ये अपना हो गया वर्त, ये हो गया वर्ताकार मार्ग यानी गोलाकार में, ठीक है दोस्तों, ये वर्ताकार मार्ग हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये बोल रहा है ए तथा बी एक वर्ताकार मार्ग जिसकी परिधि है 35 किलोमीटर। अब परिधि किसको बोलते हैं दोस्तों, परिधि बोलते हैं दोस्तों ये सर्किल बन रहा है, इस सर्किल की जो चारों ओर की ये जो लंबाई है दोस्तों, ये लंबाई इसको बोलते हैं अपन दोस्तों परिधि। ये वर्त क्या होती है दोस्तों, परिधि। ये परिधि कितनी दे रखी है दोस्तों, ये परिधि अपने को दे रखा है 35 किलोमीटर। कितनी दे रखी है दोस्तों, 35 किलोमीटर। अब अपने को बोल रहा है कि वे एक ही स्थान से, जैसे मान लो कोई भी एक स्थान मान लो, जैसे यहाँ पे ये एक स्थान है, यहाँ से वो स्टार्ट किए, वे एक ही स्थान से एक ही समय पर, यानी एक ही स्थान पर एक ही समय यानी एक साथ एक ही दिशा में रवाना होते हैं। जैसे मान लो वो ऐसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं दोस्तों, ये ऐसे चल रहे हैं, ये ऐसे चले, यानी यहाँ से वो स्टार्ट किए, दोनों एक ही समय एक साथ दोनों स्टार्ट किए और एक ही दिशा में, यानी ऐसे दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब अपने को बोल रहा है दोस्तों एक की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में एक कितना किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। और बी की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में बी कितना जाता है, 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, तो कम से कम कितने समय बाद वे पुनः आपस में मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले अपन निकाल लेंगे समय निकाल लेंगे। यानी ये जो वर्ताकार परिधि है 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर को तय करने में ए को कितना समय लगेगा और बी को कितना समय लगेगा। तो ए को लगने वाला समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बट्टे चाल, ठीक है दोस्तों। तो समय कितना आ जाएगा, दूरी कितनी है दोस्तों, दूरी है 35 किलोमीटर। यानी ये जो चारों ओर का वर्ताकार पथ है, इसकी जो दूरी है यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 35 किलोमीटर। और बट्टे यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों एक की गति कितनी है, 4 किलोमीटर, यानी दूरी तो है 35 किलोमीटर और एक की चाल यानी गति कितनी है दोस्तों, वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें इसका भाग लगा देंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35/4, तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35/4 घंटा। कितना आएगा दोस्तों, 35/4 घंटा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब अपन निकाल लेंगे बी को लगने वाला समय। अब क्या निकाल लेंगे दोस्तों, बी को लगने वाला समय, बी को कितना समय लगेगा दोस्तों, बी को लगने वाला समय वो हो जाएगा दोस्तों, दूरी तो कितनी है, वही है, दूरी सेम है 35 किलोमीटर और इसकी चाल कितनी है दोस्तों, वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, 5 7 35, यानी इसको लगेंगे कितने, 7 घंटे। यानी वो दोस्तों
इस वर्ताकार पथ पर पूरा चक्कर लगाने में ए को लगेंगे दोस्तों 35/4 घंटे और बी को लगेंगे कितने 35/5 बराबर 7 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया दोस्तों समय। अब अपने को बोल रहा है कि कम से कम कितने समय बाद वे पुनः आपस में मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 35/4 और ये 7 है, इनका अपन क्या निकाल लेंगे दोस्तों, में से। इनका में से निकालेंगे तो वो जो समय आएगा दोस्तों उतने समय बाद वे आपस में मिलेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, अतः 35/4 तथा 7 का में से, 7 का ले से, सॉरी क्या निकालेंगे दोस्तों, ले से निकालेंगे, क्या ले से, 7 का ले से, 7 का ले से निकालेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों। जब ये दोस्तों भिन्न आ गई 35/4 ये भिन्न है, तो इसको भी भिन्न में बदलने के लिए इसके नीचे क्या मान लेंगे दोस्तों, 1। अब ये जो 35/4 और 7/1 है, इसका लेसे निकालना है, तो भिन्नों का लेसे निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो अंश है उनका तो निकाल लेंगे लेसे। तो अंश यहाँ पे 35 और 7 है, 35 और 7 का लेसे कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 35 और 7 का लेसा आ जाएगा दोस्तों कितना 35, 35 और 7 का लेसा आ जाएगा 35, यानी ये तो दोस्तों है 35 और ये है 7। तो इनका लेसन निकालने के लिए सबसे पहले 5 का भाग लगाएंगे तो 7 बार, और इसमें जाएगा नहीं, इसको ऐसे रख लीजिए। फिर से 7 का भाग लगाएंगे तो 1 और 1, 7 5 35, यानी इनका लेसे कितना आ गया दोस्तों, बिन्नू के जो अंश है 35 और 7 का लेसे तो आ गया 35, और जो हर है उनका निकालेंगे में से। तो 4 और 1 का में से कितना आ गया दोस्तों 1, और बराबर अपने कितना लिख सकते हैं 35। तो ये 35 क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया 35 क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया घंटे, 35 घंटे। कितने आ गए दोस्तों 35 घंटे, यानी 35/4 और 7/1 का लेसे कितना आ गया दोस्तों 35, कितना आ गया दोस्तों 35। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिट्टियों के ढेर को 32 के समूह में लगाया गया है तो 10 गिट्टियां शेष बचती हैं। यानी दोस्तों गिट्टियां क्या होती हैं दोस्तों, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, गिट्टियां बोलते हैं। तो दोस्तों गिट्टियों के ढेर को अगर 32 के समूह में लगाया गया तो 10 गिट्टियां शेष बच गई। जब 40 के समूह में लगाया गया तो 18 गिट्टियां शेष बच गई, और जब 72 के समूह में लगाया गया तो 50 गिट्टियां बच गई। तो ढेर में गिट्टियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इसमें अपने को बोल रहा है कि गिट्टियों का कोई ढेर है, उसमें अगर 32 जो गिट्टियां हैं उनका एक समूह अगर बनाएंगे तो उसमें कितनी गिट्टियां, 10 गिट्टियां शेष बच जाएंगी। और जब अगर 40 गिट्टियों का अपना समूह बनाएंगे तो उनमें 18 गिट्टियां शेष बच जाएंगी। जब अपन 72 गिट्टियों का समूह बनाएंगे तो उसमें कितनी गिट्टियां, 50 गिट्टियां बच गई। तो बता अपने को पूछ रहा है कि कोई एक ढेर है तो उसमें कुल गिट्टियों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको अपने इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे अपन ने पहले जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उनमें अपना था कि अगर किसी संख्या को 32 से अगर भाग लगाया जाए तो 10 शेषफल बचता है, 40 का भाग लगाया जाए तो 18 शेषफल रहता है, और जब 72 का भाग लगाया जाए यानी कोई संख्या है उसमें अपना अगर 32 का भाग लगाएंगे तो 10 शेषफल रहेगा, 40 का भाग लगाएंगे तो 18 शेषफल रहेगा, और जब 72 का भाग लगाएंगे तो 50 शेषफल रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे किए थे दोस्तों सरल। सबसे पहले दोस्तों अपना ये 32, 40 और 72 है, इनका अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, इनका अपन निकालेंगे एलसीएम। कितने क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो है दोस्तों, ये है कितना, ये है 32, 40 और 72, इनका अपन एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 16, ये आ गया 20, ये आ गया 36। फिर इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 8, ये 10 और ये 18 दूनी 36। फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे तो आ गया 4, ये हो गया 5, ये हो गए 9। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 2, 5, 9। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 1, 5 और 9। अब इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1, 5, 1, 5 और 3। अब फिर से इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1, 5 और 1। अब कितने का भाग लगाएंगे दोस्तों, 5 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 1, 1 और 1। तो इस तरीके से दोस्तों 32, 40 और 72 के भाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, वो हो जाएंगे दोस्तों 2, 2, 2, 2, 2, 3 तो 5 तो 2 हो गए, और 3 और 2 3 हो गए, 2 3 हो गए और 5। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 5 3 15 और 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 18 दूनी 36, 360 और 36 दूनी 72, 720, और 720 को गुणा कितने से करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे 2 से। तो वो कितना आएगा दोस्तों, 0 4 7 दूनी 14, वो आ गया दोस्तों 1440। कितना आ गया दोस्तों, वो आ जाएगा 1440।
40। तो इस तरह से दोस्तों 32, 40 और 72 का एलसीएम तो कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 14, 40। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब करेंगे दोस्तों भाजक और शेषफल का अंतर, यानी ये 32 का, अगर जैसे 32 की डेरियां बना रहे हैं गिट्टियों का, तो उसमें 10 शेषफल रह रहा है, तो ये जो भाजक हो गया ये हो गया शेषफल। तो सबसे पहले करेंगे दोस्तों भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल करेंगे तो क्या नहीं, ये भाजक, जैसे यहाँ पे भाजक कितना है 32 का भाग लगा रहे हैं तो 10 शेषफल बच रहा है, तो ये कितना आ गया दोस्तों 32 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा कितना 22। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे दोस्तों 40 माइनस 18, 40 में से 18 करेंगे तो वो भी कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 22। फिर करेंगे 72 माइनस 50 तो वो भी आएगा 22। तो अपने को वह संख्या निकालनी है दोस्तों, तो वो मतलब ढेर में गिट्टियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो ढेर में गिट्टियों की न्यूनतम संख्या कितनी है दोस्तों, वो हो जाएगी, ये कितनी है दोस्तों, ये कितना है अपने पास 1440 है। 1440 में से ये जो भाजक और शेषफल का अंतर कितना है 22, वो माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 1418। कितना आ जाएगा दोस्तों 1418। ठीक है दोस्तों, तो 1418 में अपन 22 जोड़ेंगे तो 8 10 की 0 और 2 और 1 3 और 1 4 और यानी ये आ जाएगा 1440। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों 1418, यानी ढेर में गिट्टियों की न्यूनतम संख्या कितनी है दोस्तों, वो है 1418 है। अगर अब इसमें अपन 32 की ढेरों का समूह बनाएंगे तो उसमें 10 गिट्टियाँ शेष रह जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यानी 32 का भाग लगाएंगे इसमें तो 10 शेषफल रहेगा, 40 का भाग लगाएंगे तो कितना 18 शेषफल रहेगा, और 72 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल रहेगा 50 शेषफल। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 1418। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, यानी गिट्टियों का कोई ढेर है उसमें 32 के समूह में अगर लगाया जाता है, यानी 32 गिट्टियों का एक समूह बनाया जाता है तो उसमें 10 गिट्टियाँ शेष रह जाती हैं। जब 40 का समूह बनाया जाता है तो 18 गिट्टियाँ शेष रह जाती हैं, और जब 72 का समूह लगाया जाता है तो 50 गिट्टियाँ शेष रह जाती है। तो इस क्वेश्चन को अपन, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों अपन ने पहले भी हल किए हैं। उसमें क्या था, उसमें था कि जब कोई संख्या है उसमें अगर 32 का भाग लगाएंगे तो 10 शेषफल रहेगा, 40 का भाग लगाएंगे तो 18 शेषफल, और 72 का भाग लगाएंगे तो 50 शेषफल रहेगा। तो वह न्यूनतम संख्या क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 32, 40 और 72 का एलसीएम निकालेंगे, वो आ गया 1440। 1440 तो दोस्तों ऐसी संख्या है जिसमें अपन 32, 40 और 72 का भाग लगाएंगे तो पूरा चला जाएगा। अपने को वह संख्या निकालनी है जिसमें 32, 40 और 72 का भाग लगाएंगे तो कितना, 32 का भाग लगाएंगे तो 10 शेषफल, 40 का भाग लगाएंगे तो 18 शेषफल, और 72 का भाग लगाएंगे तो 50 शेषफल रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये तो आ गया एलसीएम। अब भाजक और शेषफल का अंतर करेंगे तो आएगा 22। तो जो अपना जो एलसीएम आया है, यानी जो लेस से आया है, इसमें अपन 22 माइनस करेंगे, वो आएगा 1418। तो 1418 वह न्यूनतम संख्या है जिसमें 32 का भाग लगाएंगे तो 10 शेषफल रहेगा, 40 का भाग लगेंगे तो 18, और 72 का भाग लगेंगे तो 50। तो इस तरह से अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों, वो आ गया 1418। अब अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के योग तथा अंतर क्रमशः 369 और 351, यानी दोस्तों दो संख्याओं का एलसीएम है और एचसीएफ है, उनका योग करेंगे तो आएगा 369 और उनका अंतर करेंगे तो आएगा 351। यानी इसको अपने इस तरह से लिख सकते। और आगे बोल रहा है यदि एक संख्या बेहतर है तो दूसरी संख्या क्या है, तो अपने को इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, एलसीएम प्लस एचसीएफ। एलसीएम प्लस एचसीएफ का मान तो कितना दे रखा है दोस्तों, वो है 369, यानी उनका योग तो है 369। और लिख सकते हैं एलसीएम माइनस एचसीएफ, तो वो कितना है दोस्तों, वो कितना दे रखा है, वो है 351। कितना है दोस्तों 351। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये जो है इनको क्या कर देंगे दोस्तों, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो आपस में जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, जैसे ये एलसीएम प्लस एचसीएफ है और ये है एलसीएम माइनस एचसीएफ, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या, ये तो है प्लस का एचसीएफ और ये है माइनस का एचसीएफ, तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल हो गया। ये तो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल, एक एलसीएम, ये कितना हो गया दोस्तों 2 एलसीएम, यानी 2 लेसे का मान कितना आएगा, इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 9 और 1 10, 6 और 5 11 और 1 12, 3 3 6 6 और 1 7, 720। यानी एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, उनका एलसीएम आ जाएगा 720, और ये 2 इसके गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो वो कितना आ गया इनका 720 में 2 का 36, यानी 360। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों अपने पास 360। अब एलसीएम का मान अपन
इसमें रख देंगे एलसीएम में, पहला समीकरण यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ में, यानी एलसीएम आ गया कितना आ गया दोस्तों अपने पास, ये आ गया 360 और प्लस एचसीएफ और बराबर कितना है 369 है, 369 यहाँ से अपन एचसीएफ निकाल लेंगे, तो एचसीएफ निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आ जाएगा 369 माइनस 360, तो एचसीएफ उनका कितना आ जाएगा दोस्तों, एचसीएफ आ जाएगा उनका कितना 9। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों अपने पास एलसीएम तो कितना आ गया 360 और एचसीएफ आ गया 9। अपने को एक संख्या दे रखी है 72, अपने को पूछा है दूसरी संख्या, तो अपने को पता है दोस्तों यहाँ पे अपने को दे रखा है एलसीएम भी दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 360, यानी एलसीएम अपन ने निकाला है वो आ गया 360 और एचसीएफ आ गया 9, और ये अपने को एक संख्या दे रखी है 72। तो अपने को पता है दोस्तों अपने पास जब एचसीएफ और एलसीएम यानी लघुत्तम उनका लेस और मैस अगर दिया गया हो तो लेस और मैस का गुणा होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे अपने पास दोस्तों कितना है, लेस है तो कितना है दोस्तों, लेस है तो आ गया 360 और गुणा मैस है कितना है 9 बराबर पहली संख्या, एक संख्या अपने को दे रखी है कितनी 72 और दूसरी संख्या अपन ने क्या मान ली दोस्तों, वो मान लेंगे अक्स। तो लेस है गुणा मैस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो इसको काट देंगे, तो क्या करेंगे जैसे अपने को अक्स का मान निकालना है तो इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 360 गुणा 9 और ये 72 इधर आ जाएगा भाग में और बराबर कितना है अक्स, बराबर कितना है दोस्तों, बराबर है अक्स। अब इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, जैसे 36 को काटेंगे तो 36 से साथ काटेंगे तो 36 दूनी 72, 36 से कितनी बार कट गया 10 बार। ठीक है दोस्तों, 36 से कितनी बार कट गया 10 बार। अब फिर से इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार कट गया 5 बार, और ये अगर ये तो है 9 है, ये है 5 है, तो 9 5 45 45 और बराबर अक्स। तो अपने दूसरी संख्या क्या मानी थी अक्स, तो दूसरी संख्या अपने पास कितनी आ गई दोस्तों, वो आ गई 45, कितनी आ गई दोस्तों 45। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के योग और अंतर क्रम से 369 और 351 है, यदि एक संख्या बेहतर है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अपने को एलसीएम प्लस एचसीएफ तो कितना दे रखा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ दे रखा है 369 और एलसीएम और एचसीएफ का अंतर यानी एलसीएम माइनस एचसीएफ वो दे रखा है 351। तो ये जो एक समीकरण ये एक समीकरण दो समीकरण इनको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम प्लस एलसीएम तो हो गया 2 एलसीएम, एक एलसीएम तो ये एक एलसीएम ये 2 एलसीएम, और ये तो है प्लस का एचसीएफ ये है माइनस का एचसीएफ, तो इससे ये कैंसिल हो गया बराबर ये भी क्या हो जाता है इनको जोड़ा है आपस में, तो ये इनको जोड़ेंगे तो आएगा 720। अब अपने पास 2 एलसीएम का मान कितना आ गया 720, यानी जो लघुत्तम समापवर्त है उसका डबल करेंगे तो आएगा 720, और अपने को लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो इसके लिए एलसीएम बराबर होगा 720 में 2 का भाग लगाएंगे तो 360, यानी एलसीएम आ गया 360। अब एलसीएम का मान या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, जैसे अपने इसमें रखते हैं, इसमें रखेंगे तो एलसीएम का मान आ गया 360 प्लस एचसीएफ को ऐसा कैसा बराबर 369, एचसीएफ का मान निकालना तो 360 को 360 है, ये बराबर के चिन्ह के उधर जाएगा तो ये इधर प्लस में तो उधर माइनस में हो जाएगा 360, तो एचसीएफ का मान आ गया 9, अपने पास आ गया एलसीएम आ गया 360, एचसीएफ आ गया 9, एक संख्या अपने को दे रखी है 72, तो दूसरी संख्या पूछा है तो अपने को पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम या फिर एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये एलसीएम तो आ गया 360 गुणा एचसीएफ आ गया 9 बराबर पहली संख्या 72 गुणा दूसरी संख्या अपने वाई मान ली। अब अपने को एक्स का मान एक्स मान ली, तो एक्स का मान निकालना है तो क्या करेंगे 360 गुणा 9 और बट्टे ये 72 इधर गुणा में तो भाग में आ जाएगा। अभी इसको 36 से काटेंगे तो ये 2 बार कट गया, ये कट गया 10 बार। अब फिर से इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 5 और ये है 9, तो 9 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 45 बराबर अक्स, यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों 45। तो ये आ गया दोस्तों अपना आंसर। तो इस तरह से दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित अपने काफ़ी क्वेश्चन सोल्व किए हैं दोस्तों। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वो आप अपनी मैथ की बुक से सरल करना। इनसे संबंधित क्वेश्चन अगर आप अपनी मैथ की बुक से सरल करोगे दोस्तों तभी ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। यानी इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है दोस्तों आप उनको अगर हल करोगे तभी ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।